डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी जो होती है हमने करना है मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? कोई भी बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, तो दोनों स्टेट्स के कारण जो एनर्जी होती है बॉडी में दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है। ये मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की मीन्स वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किस बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण जो उसमें एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। देखो मैंने करवाने हैं न्यूमेरिकल से पहले मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूले आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट कह दो या ड्यू टू पोजीशन कह दो। इसमें कई तरह की एनर्जी आती है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबा के रखो, जब छोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोजीशन के कारण उसकी पोजीशन थी, बाद में उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद एक आती है अनदर फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी की। ये भी मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है रेस्ट का कारण। एक है काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी बॉडी की मोशन के कारण होती है, उसकी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन। ये पोटेंशियल एनर्जी है mgh। mgh क्या होता है? अब mgh मास और ये हाइट। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जमीन पर किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस पे जीरो लेके चलते हैं, उसके ऊपर जितना ऊपर उठता है तो दैट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इट इज द गेन इन, जब बॉडी ऊपर जाएगी लोअर हाइट टू हायर हाइट तो गेन होता है पोटेंशियल एनर्जी में, जब ऊपर से नीचे आती है तो लॉस होता है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे इसका। इसके बाद आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और इसकी जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। v इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एनर्जी के फॉर्म आगे। इसके बाद हमारा है एक आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये फॉर्मूले जो करने हैं मैं उसके सारी की एक बार आपको रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? बड़ी सिंपल है। द काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हो जाएगा। ये मतलब कि इट इज द वर्क एनर्जी क्या कि वर्क डन किसके बराबर है? सिंपल सी बात है, इसके याद करना। वर्क डन इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सपोज करो फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf है और इनिशियल ki है, ये है वर्क डन। अगर इसको और कर ले, अगर एक बॉडी मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी v1 और उस या विद इनिशियल वेलोसिटी u, और आफ्टर सम टाइम्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, देन वर्क डन क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये है हमारा वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसके बाद एक रिलेशन और है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप कर सकते हो। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम क्या है? p होता है mv स्क्वायर। ठीक है, अब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। पुट वैल्यू ऑफ p इन 1, k इक्वल्स टू हाफ m। p की जगह क्या लिखेंगे? सॉरी v, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करते हैं इन 1, तो यहाँ से पहले v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v स्क्वायर की या v की वैल्यू हमारे पास आ गई
P अपॉन m। v स्केयर की सीधी वैल्यू निकल गई P अपॉन m। एक मिनट, हाफ एम वी स्केयर, P इक्वल्स टू एम भी होता है, V इक्वल्स टू P अपॉन m आया, तो ये आ जाएगा P स्केयर अपॉन, ये आ जाएगा हाफ m इंटू पी स्केयर अपॉन m स्केयर। यहाँ पे v स्केयर लगा दिया था, v आएगा, m जो मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई हाफ इंटू P अपॉन m, एक तो ये आ गया। और अगर हमने यहां से P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P लिखते हैं तो और P इक्वल्स टू ये P स्केयर आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, P क्या आएगा, P स्केयर इक्वल्स टू 2km, P इक्वल्स टू 2km अंडर रूट, यही रिलेशन होगा इसमें, ठीक है। P स्केयर अपॉन 2m आ गया, इसको हम अगर और प्रिसाइजली लिख लेते हैं, ये देखो एक तो बन गया हमारा इन टर्म्स ऑफ P रूट ऑफ 2km, k इज द काइनेटिक एनर्जी, और एक बनेगा हमारा k इक्वल्स टू P स्केयर अपॉन 2m, ठीक है। याद करना, याद कर लो, अगर डराइव कर सकते हो तो ये बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे आई थिंक जितने हमें रिजल्ट चाहिए वो हो गए। अब नेक्स्ट करना है हमने न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल है जो टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट h and 2h, ठीक है, h and 2h पे रखी हुई हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सिंपल है, रेशियो निकालनी है, मतलब कि एक बार हम h पे निकाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम निकाल देंगे 2h पे, तो बस उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल है 1 पेज देख लेना, ये हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का जो दूसरा यूनिट है उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल, मासेस इक्वल है, ठीक है, P1 क्या होगी, m, मास m मान लेते हैं, G हाइट h है, और P2 हमारे पास है m G इंटू 2h, P1 अपॉन P2, m G h अपॉन m G 2h, ये आ गया 1 अपॉन 2, यानी कि P1 इज टू P2 इक्वल्स टू 1 इज टू 2, ये आ गया हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सेकंड वाला, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, हम 7-8 आज कर देंगे। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास, m इक्वल्स टू 1 kg kept at a height of 5 meter, h equals to 5 meter above the ground, calculate its kinetic energy when it falls and hits the ground। देखो पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें यहां से उठाई जमीन से यहां रख दी तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जब फॉल करेगी तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाएगी दूसरी फॉर्म में। पहले तो पोटेंशियल थी, जैसे जैसे गिरेगी नीचे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट, क्योंकि देखो अगर ये हाइट पे है तो यहाँ mgh है, लेकिन जब ये फॉल करना शुरू हो जाएगी इसकी हाइट कम होने शुरू हो जाएगी, साथ ही वेलोसिटी आ जाएगी एक बॉडी में, तो धीरे धीरे ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी का गेन होना शुरू हो जाएगा। जब वो ग्राउंड में पहुंचेगी, स्ट्राइक करेगी, तो उसकी हाइट 0
और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इट मींस जितनी भी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे थी, जमीन पर पहुंच के वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी आइडल कंडीशन में। कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे न्यूमेरिकल्स आइडल कंडीशन में होते हैं, बाकी कोई लॉस नहीं लेते, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल है, जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आएगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो ग्राउंड में के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। पहले हमने सिर्फ mgh निकालना और g की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल्स टू mgh 1 इंटू 10 इंटू 5, ये 50 जूल आ गई। नाउ इसका क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी when it falls and hits the ground. Kinetic energy when the body hits the ground is 50 joule as whole of potential energy is converted into काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको ये समझा दिया क्यों, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसका, ये हमने इस पे है शायद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी में है या नेक्स्ट में है? हाँ, अगली बार उसमें इसके अगला जो बिल्कुल टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो यही बताता है। ये न्यूमेरिकल इसमें डाल दिया, कोई बात नहीं। ये सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी नीचे फॉल कर जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, ए बॉक्स ऑफ मास 300 kg, मास m equals to 300 kg has a gravitational potential energy (29400 joule. Find the height. h निकालनी है हमने, g हमें थर्ड है ना, थर्ड न्यूमेरिकल है ये, g हमें दिया हुआ है 9.8 न्यूटन पर केजी। मैं आपको बता चुका हूं, न्यूटन पर केजी हो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, जी के यूनिट सेम है। तो हमारे पास पीई का फॉर्मूला है mgh, h हमने निकालनी है। देखो हम या तो इसमें सीधी वैल्यू पुट कर दे या सीधा h, पहले फॉर्मूले से ही h निकाल लेते हैं। PE अपॉन mg, h इक्वल्स टू PE कितनी है हमारी 29400 अपॉन मास 300, g 9.8, एक 10 ऊपर गया, ये कैंसल, 398 ये कैंसल, h इक्वल्स टू 10 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो सिंपल था ये थर्ड, सिंपली हमें हाइट दी हुई थी, हाइट निकालनी थी, बाकी डेटा दिया होता, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई थी। अब आ गया फोर्थ, ए बॉडी ऑफ मास, ये फोर्थ न्यूमेरिकल है, बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल्स फ्रॉम द हाइट 20 मीटर टू 8 मीटर, यानी कि दो हाइट दी है, h1 20 है, h2 8 है। द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी हमने लॉस निकालना है। ठीक है जी, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी एट h1 निकाल लेते हैं। g की वैल्यू हमें हमारे पास क्या है, फोर्थ में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है जी, अब पोटेंशियल एनर्जी एट h1 इक्वल्स टू mg h1,
mass 10, g 10, this is 20, 200, 2000 joule. अब PE at H2, mgH2, 10, 10, 8, 800 joule. अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 2000 माइनस 800 इक्वल्स टू 1200 जूल। ये आंसर आ गया हमारा एक। यानी कि उसने कहा, मैंने पहले ही बताया कि जब हाइट इंक्रीज होगी तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, जब हाइट डिक्रीज होगी देन देयर विल बी ए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी हाइट कम हुई थी तो लॉस हुआ, कितना हुआ, क्योंकि पहले जब टोटल थी 2000, जब H2 पे आ गया 800 तो माइनस किया 1200 जूल का, उसको लॉस हुआ। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है तो आप सीधा लिख सकते हैं लॉस इन PE इक्वल्स टू mgH2 माइनस H1, क्योंकि बड़ी है ना, माइनस mgH2, mgH1 माइनस H2। मास कितना है 10, 10, H1 कितनी 20 माइनस 8, 100 इंटू 12, ये सीधा आ गया। वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। अब उसने पूछा है द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। टोटल एनर्जी कितनी होगी जो इसने पहले ली थी, ये वाली। तो सेकंड आंसर क्या है, टोटल PE कितनी है जो उसकी बड़ी हाइट में थी, 2000 जूल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया हमारा फोर्थ वन। बच्चों किसी को भी कोई डाउट है, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 9176961513 एंड आई बिलोंग टू पटियाला, और मैं पटियाला से हूँ, पटियाला पंजाब। ठीक है, ये आप हो गए हमारे 4 न्यूमेरिकल हो गए इसके। नेक्स्ट है फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। फिफ्थ, मास इज 0.5 kg, is lifted if the energy spent in doing so is 1 kg। पोटेंशियल एनर्जी, जब हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी इसने दिया नहीं है ये कौन सी है, लेकिन हमें पता अगर हाइट पे लिफ्ट कर रहे हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, और हमारे पास H निकालना है, G की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो PE कितनी, PE इक्वल्स टू mgH, H हम यहां से निकाल लेते हैं पहले ही, PE अपॉन mgH, सॉरी mg, PE कितनी है 1 अपॉन 0.5 इंटू 10, 10 अपॉन 5 इंटू 10, ये आ जाएगा 1/5 मीन्स 0.2 मीटर आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हम निकालते हैं सिक्स्थ वन। जो सिक्स्थ न्यूमेरिकल है वो कौन क्या है वो देखते हैं। आज हम 8 कर लेंगे। द बॉडी ए बॉय वेइंग 50 kgf, बॉय वेइंग 50 kgf। अब W इक्वल्स टू 50 kgf, ठीक है। अब kgf है तो इसको करेंगे 500 न्यूटन, मीन्स 50 इंटू, ये देखें क्या है इसका
जी है 10 न्यूटन, 6 है ना, तो जी की वैल्यू हमारे पास है 10 न्यूटन पर केजी, तो ये आ जाएगा 500 न्यूटन। ये क्या चीज़ है, हमारे पास mg की वैल्यू है, जब न्यूटन में है तो हमारे पास mg की वैल्यू है। climbs up the first floor at height h1 equals to 3 meter and third floor at height 9 meter above the ground. What will be the increase in gravitational potential energy? Increase in gravitational पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें पता है mg। अब h2 ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो पहले लिखते हैं, h2 माइनस mg h1, mg h2 माइनस h1, mg 500 है हमारे पास, ये 9 है, ये 3 है, 500 इंटू 6, ये आ गई हमारे पास 3000 जूल, ये आंसर। इंक्रीज है, मैंने सीधा ही वो फॉर्मूला लगा दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसकी h1 पे निकालते, फिर h2 पे निकालते, उसको माइनस करते, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ भी तो माइनस ही की है ना, ये फॉर्मूले में हमने माइनस कर दी, पहले हमने h2 वाला फॉर्मूला लिख दिया, फिर h1 वाला, फिर mg कॉमन है, mg की हमारे पास वैल्यू है, तो हमने इसको सीधा कर दिया। अब आ जाएगा हमारा 7th में। सेवंथ न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अ वेसल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर, मास दिया हुआ है वाटर का, ये 7th न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, 50 kg, ठीक है। एट ए हाइट h दी हुई है 15 मीटर above the ground, assuming ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज जीरो। अब हमेशा अज्यूम यही करके चलते हैं, ग्राउंड पे जीरो है, ऊपर बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी वो जीरो से ही बढ़ेगी, वो तो हमें पता है। व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेसल, वाटर इन वेसल, उसकी पानी की निकालनी है, जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होती है जब हम ऊपर लेके जाते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम mgh ही आएगी, तो mgh 50 10 15 7500 जूल, आंसर ये आ गया हमारा 7th। इसके अलावा तो नहीं इसने कुछ पूछा नहीं। नाउ द 8th क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन है। अभी पहले 8-10 न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल है, सिंपल न्यूमेरिकल है और इसमें सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे तरीके से फॉर्मूले लर्न करके कर लोगे तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सिंपल ही लगेंगे। ये हमारे पास आ गया 8th। अब ए मैन of mass 50 kg, m equals to 50 kg, climbs up a ladder of height 15 meter, calculate work done by the man and increase in potential energy। देखिए लैडर पे गया, अब g equals to 9.8 मीटर, बेसिकली एक ही आंसर निकालना है हमने। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जहां से जा रहा है वो ग्राउंड से ही जा रहा है ना लैडर से, तो वहां की जीरो है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही वर्क डन होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन mgh, हमने पहले ही वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। हमने क्या निकालना है, वर्क डन बाय द मैन, वर्क डन by the man equals to gravitational potential energy, तो सेम है,
mgh 59.8 इंटू 15, ये आ जाएगी हमारे पास 75 है, ये 98 है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 40 90 7350 जूल। ये तो वर्क डन आ गया आंसर। अब उसने पूछा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वही है, सेकंड पार्ट है इंक्रीज इन पीई इक्वल्स टू वर्क डन, दैट इज 7350 जूल। मैंने पहले ही बोला है कि फॉर्मूला भी सेम है, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है अगेंस्ट ग्रेविटी का, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही होती है। तो उसने जो कहा था हमने निकाल दिया। दिस कंप्लीट्स 8 न्यूमेरिकल्स ऑफ